नमस्कार, मेरा नाम है शीन खान और आप देख रहे हैं एमएसके न्यूज। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम सिंह। तो आज हमसे इनसे बातचीत करेंगे। तो मैम, आप हमें सबसे पहले ये बात बताइए कि आजकल जो यंग लड़कियां हैं उनमें देख रहे हैं पीसीओएस, पीसीओडी जैसी बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इनका बचाव वो कैसे करें? आजकल जो पीसीओडी या पीसीओएस जो है उसको पीएमओएस कहा जाता है। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स का एक मिला जुला रूप है जिसमें कि फीमेल्स में हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं उनका डिस्टरबेंस होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती है। इसमें ओवरीज में ढेर सारे सिस्ट बनने लगते हैं जिनमें कि पानी भर जाता है, और जो हार्मोन इम्बैलेंस है जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ जाता है, और इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है जिसकी वजह से मोटापा होता है, इरेगुलर साइकिल्स होती हैं, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे ना होना ये हो सकता है, लोगों को चेहरे पे मुहासे आ सकते हैं, और हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम जो बाल आना, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, ये सारी चीजें होने लगती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से ऐसा हो रहा है। जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है कि रात में लोगों को नींद प्रॉपर नहीं आ रही, लेट सोते हैं, लेट जगते हैं। इससे हमारे बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन का डिस्टर्बेंस होने लगता है। जंक फूड जो है वो आजकल बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड, बच्चे लोग बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं उसका। तो जंक फूड में जो केमिकल्स जा रहे हैं हमारी बॉडी में वो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी ओवरी के फंक्शंस को, तो जिससे हाइट ना बढ़ना, बाल झड़ना, या जो इसमें पीसीओएस पीएमओएस में जो मैंने बताई प्रॉब्लम्स, इनका जड़ यही है कि केमिकल्स जा जाके हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर जो हमारा जो ये माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है बॉडी में, जो हम कप्स यूज कर रहे हैं, जो प्लास्टिक के या प्लास्टिक की जो चीजें यूज कर रही हैं, उसका जो माइक्रोप्लास्टिक होता है, मतलब पिघल पिघल के हमारी बॉडी में जाना, उसकी वजह से हमारे हार्मोन डिस्टर्बेंस होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं ये इसका जड़ है। तो इनको हम अवॉइड करेंगे तभी हम इससे बच पाएंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक फूड यूज करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह को जल्दी उठें, और हम जंक फूड से बिल्कुल बहिष्कार करें। जो हमारी यंग जनरेशन है उसको बचाना है हमको, ताकि ये जो अप्राकृतिक चीजें जो हमारे खाने में बिना दिखाई देने वाली चीजें जा रही हैं हमारे फूड के थ्रू, उनसे हम बच सकें। तो यही बचाना। मैम, आजकल अगर हम देखें नॉर्मल डिलीवरीज के मुकाबले सी सेक्शन ज्यादा हमें देखने को मिलता है, तो मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और हमने सुना है कि आपके यहाँ पेनलेस डिलीवरी आप मतलब कराती हैं, तो उस पर क्या है, वो क्या चीज है? नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम सभी को मार्गदर्शन देते हैं। जो माताएं जो आने वाले टाइम में जो माँ बनेंगी, उनको पूरे 9 महीने ये सब चीजें सिखाना कि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन करे, बेबी को कैरी ऑन करने के लिए मसल्स उनकी टोन्ड अप रहे। तो हम एक्सरसाइजेस पहले से सिखाते हैं। इन एक्सरसाइजेस में कुछ सर्कुलर मूवमेंट्स या उठक बैठक करने वाली, या कुछ बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस हैं, और खान पान में ये चीजों का ध्यान रखना कि बच्चे के आसपास पानी की मात्रा सही रहे, उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, उसका मानसिक विकास अच्छा हो। तो जो हम खिलाने के लिए जो मदद कर रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम बता रहे हैं, उनको प्रॉपर सेवन करें, खाना अच्छे से खाएं, खुश होकर रहें, और एक्सरसाइज प्रॉपर रखें। तो उनसे हमारी नॉर्मल डिलीवरी अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम में। तो मार्गदर्शन करना हमारा काम है, और जब भी डिलीवरी के लिए पेशेंट एडमिट होती है तो हम उसको प्रॉपर मार्गदर्शन करके टोटल उसको जितना भी हम करा सकते हैं कि उसको दर्द का एहसास कम हो। ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि 100% ही हम सारी नॉर्मल ही करेंगे, लेकिन जहाँ इंटरवेंशन की जरूरत है वहाँ हम सिजेरियन ले सकते हैं। बट हमको प्रॉपर गाइडेंस में प्रॉपर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। मैम, आजकल हम देखें कि वो करियर जो भी लड़कियां कर रही हैं, करियर की वजह से लेट प्रेगनेंसी कर रही हैं आफ्टर 30, तो क्या ये सेफ है? मातृत्व के लिए 30 उम्र जो है वो हाई रिस्क के लिए डिफाइन की गई है, कि उसके बाद में 30 की उम्र के बाद में जो हमारे एग रिजर्व होते हैं वो थोड़ा कम होने लगते हैं। तो उनमें जो बेबीज जो बनते हैं तब उनमें ओवोफीटल डिफेक्ट जो आते हैं वो उस वजह से आते हैं कि अंडे का जो और ये शुक्राणु के जो मैच से एम्ब्रियो बन रहा है उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ओवेरियन रिजर्व अच्छा रहे। तो इसके लिए 20 से 30 साल के बीच में हम बेबी प्लान करें, और अपने आप को जब भी मार्गदर्शन लेना हो कि हमें बेबी करना है तो प्रॉपर गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसी बातें, ऐसी देश दुनिया की बातों के लिए जुड़े रहिए एमएसके न्यूज के साथ। धन्यवाद।